चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने भारत के इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया और उनका व्यक्तित्व आज भी भारतीय जनमानस को आंदोलित करता है। एक सम्राट के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य और एक राजनीतिक चिंतक के रूप में चाणक्य जैसी विभूतियाँ आज तक इस धरती पर दोबारा नहीं जन्मी हैं। इन दोनों ने मिलकर भारत को एक शक्तिशाली देश में परिवर्तित कर दिया और भारत को यूनानी दास्ता से मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कथा किसी परिकथा से कम नहीं। इस कहानी की शुरुआत घनानन के उस दरबार से शुरू होती है जब चाणक्य सिकंदर के आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए घनानन के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। घनानन चाणक्य का उपहास करता है और उन्हें राज दरबार से बाहर निकलवा देता है। चाणक्य उस दिन अपनी शिखा खोलते हैं और प्रण लेते हैं कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देते अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इसके बाद देश के लिए नया सम्राट खोजने के लिए चाणक्य देश की यात्रा पर निकल पड़े और घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ बालक खेल रहे होते हैं। चाणक्य थके होते हैं इसलिए वहीं रुककर बालकों का खेल देखने लग जाते हैं। वह बालक दरअसल एक नाटक का मंचन कर रहे थे जिसमें कोई सिपाही बना था तो कोई अपराधी। वहीं एक टीले को सिंहासन का रूप दे दिया गया था और एक तेजस्वी बालक उस पर बैठकर बारी बारी से लाए जा रहे मामलों पर अपना न्याय दे रहा था। चाणक्य ने उस बालक की न्यायप्रियता को देखा तो उन्हें लगा कि यह बालक ही भारत का सम्राट होने के योग्य है। उन्होंने उस बालक का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम चंद्रगुप्त है और उसकी माता का नाम मुरा है, इसलिए उसका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने के लिए शिक्षित करने का काम शुरू किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे 7 साल शिक्षा प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध और राजनीति में माहिर हो गए और जल्द ही उन्होंने पूरे देश से यूनानियों को मार भगाया और नंद वंश को पराजित कर दिया। इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर और नंद वंश को समाप्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी शिखा बांधी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रमुख अमात्य बना लिया। मौर्य वंश को भारत में लंबे समय तक स्थापित कर दिया।